में हम डीएवी के सीबीटी एग्जाम के बारे में बात करने वाले हैं, जो आपका जनवरी 2025 में होने वाला है। एग्जाम जो है वो शिफ्ट वाइज हो रहे हैं और डे वाइज हो रहे हैं अलग अलग। ऐसा नहीं है कि एक ही डे पे सभी के एग्जाम होंगे, तो ऐसा नहीं है। ये अलग अलग डेज में एग्जाम हो रहे हैं और शिफ्ट वाइज हो रहे हैं। एक मॉर्निंग शिफ्ट है, एक आफ्टरनून शिफ्ट है इसमें। तो एग्जाम पैटर्न की इसमें हम बात करने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पर बोल दिया गया है कि कोई भी रीटेस्ट नहीं होगा एब्सेंटीज का, तो इसलिए आपको वहां प्रेजेंट होना जरूरी है अगर आपको एग्जाम देना है तो। देन फर्स्ट इसके बाद आपके आते हैं कि 2 टाइप्स के इसमें पेपर होंगे। फर्स्ट पेपर जो है वो आपका होगा वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग का। तो इसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाने वाली हूं कि किस टाइप के क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं। लास्ट ईयर जिन्होंने एग्जाम दिया था स्कूल में, उनसे मैंने काफी बातचीत की है, तो उससे मुझे पता चला है कि टाइम इसमें सफिशिएंट होता है। अगर आपको अपनी सब्जेक्ट की नॉलेज है तो इसमें टाइम सफिशिएंट होता है। तो आप थोड़ी सी प्रैक्टिस अगर करके जाएंगे, जो वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग है, तो ऐसा नहीं है। इसमें कई बंदे इसमें कह रहे हैं कि सिर्फ इसमें इंग्लिश के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसमें आपसे हर टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे फॉर योर नॉलेज। तो ये आपकी प्रेजेंट नॉलेज को चेक करने के लिए ये वाला पेपर लिया जा रहा है। इसमें इंग्लिश भी आएंगी, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स उसमें आएंगे, आर्टिकल्स आपसे पूछे जा सकते हैं, आपसे इसमें टेंसेस पे क्वेश्चन आ सकता है, जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब जीके क्वेश्चंस भी यहाँ पे आ रहे हैं। जैसे डेट्स आपको से पूछी जाएंगी कि कौन सा डे जो होता है वो सेलिब्रेट कब किया जाता है, कौन सी डेट पे सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये चीजें आपसे इसमें पूछी जाएंगी। तो इसके मैं एक इस पे सेपरेट वीडियो बनाने वाली हूँ, जो कि लास्ट ईयर कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे और उसी से सिमिलर कुछ पैटर्न्स हम देखने वाले हैं। ये जो होता है कंप्लीट इंग्लिश मीडियम में होता है, ये वाला पेपर 1। पेपर 2 जो है वो मेन सब्जेक्ट का है। फॉर एग्जाम्पल आप पीआरटी साइंस के लिए ट्राई कर रहे हैं, पीआरटी सोशल साइंस का एग्जाम दे रहे हैं, तो वो आपके पर्टिकुलरली सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा। और के लिए मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिली है उसके हिसाब से आपका एग्जाम, जैसे कि आप पीआरटी के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आपको इसमें हायर क्लासेस तक का आपको पढ़ के जाना है। इन्हें जैसे आप पीआरटी के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपको 3rd to 5th पढ़ के जाना है। जैसे सीटेट में भी आपने देखा है कि आप एक लेवल ऊपर तक पढ़ के जाते हैं, तो इसमें आपको ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, मतलब कि इसमें आपको काफी हायर लेवल तक पढ़ना पड़ेगा। मैंने पीआरटी साइंस जिन्होंने लास्ट ईयर एग्जाम दिया था उनसे मैंने पूछा था, तो उन्होंने मुझे बताया कि इसमें आपके +1 केमिस्ट्री से भी आए हुए थे क्वेश्चन एंड +2 से भी क्वेश्चन आए हुए थे। तो इसलिए आपको इसमें एक बार गो थ्रू होना है साइंस में सारा, सोशल साइंस में जो भी आपका सब्जेक्ट है उसमें आपको हायर क्लासेस तक का पढ़ना होगा अगर आप पीआरटी टीजीटी इनके लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये थिंग है। देन सेकंड है कि इसमें 90 मिनट्स मिलते हैं आपको 50 एमसीक्यूज के लिए। तो 50 एमसीक्यूज के लिए आपको 90 मिनट्स जो है वो सफिशिएंट बताए गए मुझे कि सफिशिएंट रहते हैं। कोई ऐसे टाइम की यहाँ पर मैनेजमेंट की दिक्कत नहीं आती है, टाइम इजीली मैनेज हो जाता है इसमें अगर आपने प्रैक्टिस की हुई है। जैसे कि आपका जो भी सब्जेक्ट है, अगर आपको उसकी थोरो नॉलेज होगी तो आप ये पेपर इजीली सॉल्व कर सकते हैं। पासिंग मार्क्स का ऐसे क्राइटेरिया सेट नहीं किया गया है, जैसे कि सीटेट में आपको पता है कि 90 मार्क्स से अबव वाला पर्सन जो है वो पास होता है, तो इसमें ऐसा कोई क्राइटेरिया सेट नहीं है। अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो आपको क्वालिफाइड लिखा हुआ आता है जब आपका रिजल्ट आता है और पैक आपका कार्ड जो है जनरेट हो जाता है। तो ऐसा कोई क्राइटेरिया इसमें सेट नहीं है, तो वो चीज आप अभी टेंशन ना ले उस चीज की। इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आपको सभी क्वेश्चंस जो है वो अटेम्प्ट करके आने हैं। सारे क्वेश्चंस एमसीक्यूज की फॉर्म में होंगे और आपको ज्यादा प्रिपरेशन किसकी करनी है, अपने सब्जेक्ट पेपर की प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि इसमें 50 एमसीक्यूज आने वाले हैं। और ये जो है इसकी हम रिवीजन अभी स्टार्ट करने वाले हैं कि वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग में किस टाइप के क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। नीचे एक काइंडली अटेंशन दी गई है जो कि टीजीटी साइंस और टीजीटी सोशल साइंस कैंडिडेट्स के लिए है। टीजीटी साइंस में इन्होंने कहा है कि डे ऑफ एग्जाम पे आपको चॉइस दी जाएगी कि आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायो इनमें से आप कोई भी 2 सब्जेक्ट जो है वो चूज कर सकते हैं, उसी के बेसिस पे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देन है टीजीटी सोशल साइंस के लिए, इसमें भी डे ऑफ एग्जाम पे आपको चॉइस दी जाएगी ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री एंड सिविक्स में से इनमें से कोई भी आप 2 जो हैं वो चुन सकते हैं, उसी के हिसाब से आपको जो है क्वेश्चंस वहां देखने को मिलेंगे। देन उसके बाद यहाँ पर शिफ्ट का टाइमिंग दे रखा है, जैसे जब एग्जाम स्टार्ट होगा, जैसे एग्जाम की टाइमिंग 2 आवर्स की है, ये हमें पता है पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 के लिए आपको, क्योंकि ये क्या है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, तो आपको ऐसा नहीं है कि आप क्वेश्चन दोबारा नहीं देख सकते। अगर आपने वो फाइनलाइज कर दिया है और आपने सबमिट कर दिया तो आप वो क्वेश्चन नहीं देख पाएंगे, लेकिन अगर आपने सबमिट नहीं किया है तो आप उस क्वेश्चन पे दोबारा जो है आ सकते हैं। फर्स्ट जो पेपर होगा वो 30 मिनट्स का होगा, सेकंड पेपर जो है वो 90 मिनट्स का होगा और टोटल ये है 2 आवर्स का एग्जाम आपका जो मॉर्निंग शिफ्ट होगा वो 10 to 12 का आपका पेपर है। तो 10 o'clock जब आपका पेपर स्टार्ट है तो इसका मतलब आपको 1 आवर पहले जो है अपने सेंटर पे पहुंचना है और आपकी गेट एंट्री टाइमिंग जो है 9:15 पे हो जाएगी, गेट क्लोजिंग टाइमिंग जो है वो 9:45 पे हो जाएगी। आफ्टरनून का शेड्यूल जो है वो 2 to 4 का एग्जाम है और वहां पर भी आपको 1 आवर पहले ही पहुंचना है। कुछ चीजें जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि आपको बिल्कुल मिस नहीं करनी है, एक आपको फोटोग्राफ लेके जानी है, एक आपको अपना आईडी प्रूफ लेके जाना है और अपना एडमिट कार्ड आपको लेके जाना है। ये आपके लिए बहुत ही जरूरी है। एग्जाम सेंटर में जैसे ही आप एंटर करेंगे तो अपना जो है सिटिंग प्लान आपको वहां पे देखना है और आप अपनी लैब में पहुंच जाएंगे। लैब यहां पर इसलिए लिख रखा है क्योंकि क्लासरूम इसलिए नहीं है, क्योंकि यहां पर कोई पेन पेपर टेस्ट नहीं है, आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। तो आपको यहां पे पर्टिकुलर लैब में वहां पर पहुंचना है और डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाने वहां पे एसेंशियल है। एक एडमिट कार्ड आपका होना चाहिए और देन उसके बाद एडमिट कार्ड जो है अलॉन्ग विद प्रिंट आउट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोडेड फ्रॉम द ऑफिशियल लिंक से एप्लीकेशन फॉर्म और एडमिट कार्ड आपको दोनों लेके जाने हैं। एक कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको लेके जानी है जो कि अटेंडेंस शीट पे आपकी लगानी है आपको, और एक कोई भी आईडी प्रूफ आप लेके इनमें से जा सकते हैं। तो ये चीजों के बिना आपको वहां पर एंट्री नहीं मिलेगी। नो कैंडिडेट विल बी अलाउड टू एंटर सीबीटी एग्जामिनेशन सेंटर विदाउट एडमिट कार्ड, एप्लीकेशन फॉर्म एंड फोटो आइडेंटिफिकेशन प्रूफ। तो ये सब चीजें यहां पर मेंशन की गई हैं, तो ये आपके लिए जरूरी है।